अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड के चैनल से हाज़िर खिदमत है। एक अफसोसनाक ख़बर की तफसीलात के बारे में, जिसमें अरशद शरीफ साहब की हलाकत की तफसीलात पुलिस ने जारी की है। रिपोर्ट की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं रिपोर्ट की तफसीलात की तरफ। ये कजीडो पुलिस स्टेशन है, वेस्ट सब काउंटी है, मगाड़ी पुलिस स्टेशन, जिसने जारी की है। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक फॉरेनर जहाँ बहक हुआ है। ये 23/10/2022 रात के 10 बजे किंसियाना फार्म कमाकुरू मरामा इंसिडेंट इसको कहा गया है, जिसमें इन्वॉल्व हैं GSU ऑफिसर्स, जो कि उसमें एक पाकिस्तानी नेशनल जिसका नाम बताया जा रहा है अरशद मोहम्मद शरीफ, इनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, इसमें जाँ बहक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ और उनके साथ उनके भाई खुर्रम अहमद एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कोनिया फार्म कमाकुरू मरामा रोड पर, जो कि नैरोबी से कोई 60 किलोमीटर बाहर है। गाड़ी का नंबर है KDG 200M, जिसमें ये सफ़र कर रहे थे। ये वापस आ रहे थे नैरोबी की तरफ। रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस ने इब्तदाई वहाँ के रिपोर्ट दी है कि एक गाड़ी चोरी होती है 23/10 को दिन के वक्त, जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉप से के बाहर से गाड़ी चोरी होती है, जिसका नंबर है KDJ 700F। उसके अंदर उस गाड़ी के मालिक का बेटा भी अगवा हो जाता है, जो कि पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर बाद करीबी एक चर्च के बाहर से वो बरामद हो जाता है, लेकिन गाड़ी उनकी बरामद नहीं होती। इसके मुताबिक जो वहाँ की मुकामी पुलिस है, जिसको मगाडी ट्रेनिंग स्कूल कहा जा रहा है, उन्होंने एक सर्कुलेट जारी किया जाता है कि इस तरह की एक गाड़ी ये यहाँ से चोरी हुई है, जिसको वहाँ से मतलब के पूरे इलाके को नॉकआउट करके, मतलब कि नाका लगा के इसकी चोरी को रोका जाए और इसको बाहर ना जाने दिया जाए। उसके मुताबिक वो कहा जाता है कि पुलिस ने एक नाका लगाया था, जो कि रोड बताई जा रही है कीनिया फार्म कमाकुरू मरामा रोड बताया जा रहा है, जिस पे उन्होंने पत्थर डाल के रोड ब्लॉक की हुई थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक जो कि पुलिस बताती है खुर्रम अहमद की ज़बानी, कि वो लगभग 10 बजे के करीब उस रोड पर आते हैं कि वो मेन हाईवे पे चढ़े, जो कि मगाडी हाईवे कहलाता है। कि उससे पहले एक रफ़ रोड आता है, जिस पे उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं रोड ब्लॉक किए हुए। तो उन्होंने उस पत्थरों को क्रॉस जैसे ही किया तो उनको फायरिंग की आवाज़ आई, आगे से भी और पीछे से भी, जिसके मुताबिक उन्होंने वहाँ से गाड़ी तेज़ी से आगे भगा दी। और भगाने के बाद उन्होंने फ़ौरन ही एक वहाँ के मुकामी नक्कार अहमद को कॉल की। नक्कार अहमद साहब ने इनको कहा कि आप फ़ौरन मेरे पास, मेरे घर के पास आ जाएं, ताकि हम आपको इब्तदाई जो है मेडिकल एड दे सके। मगर खुर्रम अहमद के मुताबिक हम जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं नकार अहमद के, तो देखते हैं कि अरशद शरीफ साहब के बैक साइड से एक गोली लगती है, जो कि आगे से उनके निकल गई है, जिसके मुताबिक वो मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। और उसके बाद वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह का एक जो है वाक़या हुआ है। जिसके बाद अरशद शरीफ साहब की बॉडी को जो है वहाँ के मुकामी जो है क्या कहते हैं सर्च खाना, वहाँ पे रख दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये जो था एक पुलिस चौकी लगाई हुई थी, जिसके मुताबिक गाड़ी की बाजियाबी के लिए, जो कि एक हूबहू वैसी ही गाड़ी थी जो कि अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद साहब, जो कि बताए जाते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम अहमद जो हैं अरशद शरीफ साहब के भाई हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि खुर्रम अहमद साहब क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि हम डेवलपर्स हैं और नैरोबी के रहायशी हैं। ये इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ पे जो जारी की गई है नैरोबी पुलिस की तरफ से, उसमें ये बताते हैं कि हम जो हैं वहाँ से रात को 10 बजे गुज़र रहे थे, तो ये वाक़या हुआ है। अब इसकी इब्तदाई ये रिपोर्ट है, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या इसकी वो होती है। मगर इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक नैरोबी पुलिस ये
क्लेम करती है कि हमने ये वाक़या किया है और इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और ये फायरिंग पुलिस ने ही की गई। अब पुलिस ने जो गाड़ी की जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक गाड़ी के पीछे से शीशे पे एक गोली लगी है और गाड़ी की डिग्गी पर 4 गोलियां लगी हैं और एक जो है फ्रंट के राइट साइड के टायर पे गोली लगी है और एक जो है फ्रंट शीशे पे। टोटल 7 गोलियां बताई जाती हैं कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को लगी है, जिसमें वो जाँ बहक हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र तहम्मुल अता फरमाए और ये हादसा में जो अरशद शरीफ साहब जहाँ बहक हुए हैं उनको सहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन रिपोर्ट आपको जामा और मुसव्वी लगेगी। इसके साथ ही इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।